ओम शांति, ओम शांति, नमस्ते, जय गणेश। कारण के આજનો વિશેષ આપણો દિવસ છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે અત્યારે ગણેશ ચતુર્થી અને સાથે ગણેશ ઉત્સવ ચાલી રહ્યા છે। તો એ પ્રસંગે આપણે બહુ સરસ આજનો કાર્યક્રમ છે એમાં આપ સૌ આવ્યા છો, તો બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। આમાં છે કોઈ એવું કે જે ગુજરાતી ન સમજતું હોય? બધા समझे? अच्छा, तो अभी हम हिंदी में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करते हैं। और जो गणेश जी का प्रोग्राम है और उसका उत्सव चल रहा है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं गणेश वंदना से। हमारे केतन भाई बहुत ही पुराने कुमार है, कई लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि आप पहले अहमदाबाद में थे, फिर आपकी ट्रांसफ़र दिल्ली हुई और उसके बाद आप अगरतला थे और अगरतला वहाँ पर इंडियन टेलीकॉम्स में डायरेक्टर की पोस्ट से आप रिटायर्ड हुए और अभी अहमदाबाद में है। तो वैसे लौकिक में भी बहुत ही ऊंचा स्थान कहे या एक अच्छी पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं और साथ साथ ज्ञान में भी करीब करीब 40 साल हो गए हैं। तो इतने हमारे पुराने कुमार केतन भाई, केतन मेहता, तो आप सबके सामने गणेश वंदना रखेंगे। केतन भाई। ओम शांति। नानी प्रार्थना है सरस्वती वंदना, ये आपना समक्ष हूँ प्रस्तुत करूँ छूँ। या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दैवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाज्ञापहा। ओम शांति। बजाओ बजाओ, अच्छी तरह से बजाओ, क्योंकि आपने तो केतन भाई हमारे बचपन के दिन याद दिला दिए। ये तो वंदना गाया करते थे, लेकिन काफ़ी समय के बाद ये आज सुनने को मिला। वैसे भारत है वो त्योहारों का देश है। हर महीना कहो या भारत में जितने त्यौहार आते हैं उतने शायद ही कोई देश में आते होंगे। तो इतनी रिच संस्कृति है भारत देश की, और हर एक त्यौहार का अपना अपना एक महत्व होता है। वैसे तो हम कई सारी बातें जानते हैं, कुछ एक नहीं भी जानते हैं। और जो त्यौहार है तो हम मनाते तो आते हैं, लेकिन उसका अपना एक आध्यात्मिक रहस्य भी होता है, जो आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय डॉक्टर कोकिलाबेन, ये जो गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी है, तो उसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है, गणेश का क्या एक रहस्य है, तो वो हमारे आदरणीय डॉक्टर कोकिलाबेन हमारे सामने रखेंगे। कोकिलाबेन को भी कई लोग मोस्ट ऑफ जानते हैं, और हमारे मुरली क्लास में तो आपका हमें एक अच्छा सा लाभ मिलता ही है। लेकिन आज विशेष ये आप गणेश जी के ऊपर हमारे सामने उसका महत्व रखेंगे, आध्यात्मिक रहस्य रखेंगे। कोकिलाबेन बाय प्रोफेशन डॉक्टर है, रिटायर्ड होकर के, वैसे भी जब डॉक्टर प्रैक्टिस चल रही थी तो भी समर्पित रूप से ही रहते थे और दोनों सेवा चलती थी साथ साथ। और रिटायरमेंट के बाद अभी फुल टाइम सेवा में ही है। और कोकिलाबेन की बहुत ही बड़ी विशेषता है कि जितने वो डॉक्टर माना कि लौकिक में डॉक्टर है, उतना ही आध्यात्मिक रीति से भी स्पिरिचुअल इंजेक्शन देते हैं। और हर एक का जो बीमारी है, तो सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं, लेकिन मन की बीमारी को भी ठीक करने का आपके पास बहुत ही अच्छा रास्ता है।
और स्पिरिचुअली में भी आप बहुत ही डेप्थ में आपने गहन अध्ययन किया है। तो हमारे कोकिला बहन हमारे सामने आध्यात्मिक रहस्य रखेंगे गणेश जी का। ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से स्वागत है। लेकिन सभा को देखकर मुझे ये लग रहा है कि गणेश कम बैठे हैं, शिव शक्तियाँ ज़्यादा बैठी है गणेश महोत्सव, लेकिन गणेश कम है, शक्तियाँ ज़्यादा। कोई बात नहीं। तो कोई भी कार्य की शुरुआत करनी होती है तो कहा जाता है कि चलो इस कार्य का श्री गणेश करें। चाहे वो शादी होती है, चाहे कहाँ पर कोई उद्घाटन का कार्य होता है, तो यही बोला जाता कि श्री गणेश किया। वास्तव में अभी आज जो हम गणेश महोत्सव मनाने जा रहे हैं, कुछ पलों के बाद आपके सामने आएंगे गणेश जी, लेकिन आने से पहले हम श्री गणेश क्या है, गणपति क्या है, उसका पूरा रहस्य, उनकी विशेषताएं, उनके गुण, हम अपने जीवन में क्या क्या धारण करें। वैसे भी बाबा कहते हैं कि तुमको 16 कला संपूर्ण बनना है। तो मैं गणेश जी की 16 विशेषताएं लेकर आई हूँ और 16 बातों को हम अपने जीवन में धारण करके हम भी 16 कला संपूर्ण देवता बन जाएंगे। गणेश जी को सिद्धि विनायक भी कहते हैं, विघ्न विनाशक देवता कहा जाता, दुख हरता सुख करता कहा जाता है, विद्यापति कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक एक नाम का अर्थ है। तो हम एक एक नाम के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहली बात गणेश जी का जो जन्म की कहानी दिखाते हैं, आप सभी ने भी सुनी होंगी। तो सबसे पहली बात हम गणेश जी की जन्म की कहानी के बारे में, उसका रहस्य क्या है वो समझेंगे। कहा जाता है कि पार्वती जी ने, वैसे शंकर जी तपस्या के लिए चले गए थे और पार्वती जी ने अपने शरीर की मिट्टी से एक छोटे से बच्चे का निर्माण किया और उसके बाद एक दिन पार्वती जी स्नान करने जा रहे थे तो बच्चे को कहा कि आप घर के मेन गेट पर खड़े रहो और किसी को भी अंदर आने नहीं देना। तो बच्चा तो बड़ा ओबीडियंट होता है, खड़ा रहा वहाँ पर। अचानक शंकर जी, तपस्या पूरी नहीं हुई लेकिन आ गए, और आए तो बच्चे ने रोका कि आप अंदर नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। बच्चे ने अपने पिताजी को पहचाना नहीं, क्योंकि कई सालों से बाहर थे। तो शंकर जी को आया गुस्सा कि ये छोटा सा बच्चा मेरे को अंदर नहीं जाने देता। तो क्या किया, उसका सिर काट दिया बच्चे का। जब पार्वती जी को पता चला कि अरे ये क्या हो गया, तो रोने लगी और कहा कि मुझे मेरा वही बच्चा चाहिए। तो शंकर जी ने कहा कि आप रो मत, अभी आंगन में से जो भी पहले पास होगा उसका सिर बच्चे को लगा दूंगा। तो आंगन में से देखा तो सबसे पहले हाथी पास हुआ। शंकर जी ने क्या किया, हाथी का सिर काटा और वो छोटे से बच्चे के नेक के ऊपर लगा दिया।
वंडरफुल बात ये मेरे को लगती है कि उस समय कौन सी प्लास्टिक सर्जरी होंगी जो छोटे बच्चे की नेक तो छोटी सी होती है और हाथी का तो इतना बड़ा सिर कैसे लगाया होगा, लेकिन लगा दिया और पार्वती जी खुश हो गए। वास्तव में इस बात का हम रहस्य समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पार्वती माना पवित्र देवी, और पवित्र देवी के मिट्टी मैल उससे बच्चे का निर्माण ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसका यथार्थ भाव ये होता है कि हम अपने देह भान की मिट्टी को, परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो सबसे पहला पाठ पक्का कराते, बच्चे देह भान की मिट्टी को उतारो, बॉडी कॉन्शियस नहीं बनो, सोल कॉन्शियस बनो। तो वास्तव में ये देह भान की मिट्टी को उतारने की बात है। दूसरी बात, शंकर जी 10 साल की तपस्या के बाद आए और इतना गुस्सा, बच्चे का मस्तक उड़ा दिया। अगर हम 10-15 मिनट भी शांति से बैठकर मेडिटेशन करते तो इतने शांत हो जाते, जो बोलने की भी दिल नहीं होती, आवाज़ भी नहीं निकलता। और शंकर जी ने गुस्से में बच्चे का सिर उड़ा दिया, ये कैसे हो सकता। और साथ साथ हाथी का सिर लगा दिया। वास्तव में इसका अर्थ ये होता है, परमात्मा कहते कि अपना अहंकार का सिर काट दो। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई प्रकार का अहंकार है, चाहे अपनी पोस्ट पोजीशन का अहंकार, चाहे अपने डिग्री का अहंकार, चाहे अपनी पर्सनालिटी का अहंकार। बहुत बड़ा लिस्ट है अहंकार का। तो भगवान ये कहते हैं कि अपने कोई भी प्रकार के अहंकार का सिर काट दो और हाथी का मस्तक अर्थात आत्म अभिमानी, हाथी का मस्तक की विशेषता बहुत सारी है, वो भी 1 बाय 1 हम देखेंगे। तो हाथी का मस्तक का अर्थ ये होता है कि देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। अच्छा, तो शंकर जी ने बच्चे का तो सिर उड़ा दिया, फिर हाथी की भी हिंसा की, 2 हिंसा हो गई। तो वास्तव में इसका अर्थ ये होता है कि परमात्मा जब सृष्टि पर आते हैं तो एक तो अपनी देह भान की मिट्टी को छोड़ने के लिए कहते, आत्माभिमानी बनाते, और अहंकार के मस्तक को ख़त्म करने के लिए कहते हैं। और साथ साथ अभी एक हाथी के या गणपति के अंगों को, कर्मेंद्रियों को कितना ज्ञान युक्त है वो हम समझेंगे। सबसे पहली बात, बड़ा मस्तक वो क्या समझाता है। तो किसी भी व्यक्ति का बड़ा मस्तक, मुझे याद है कि इस विद्यालय की दादी जानकी जी, उनको बाबा कहते थे कि जनक तेरा मत्था बहुत बड़ा है, तू विचार सागर मंथन बहुत करती है। तो बड़ा मस्तक ये विशाल बुद्धि की निशानी है, विजडम की निशानी है, बहुत ज्ञान का मनन चिंतन करने की निशानी है। तो ये है बड़ा मस्तक। फिर गणपति की आंखें छोटी छोटी दिखाते हैं। तो बेस्ट मैनेजमेंट के लिए, चाहे घर का मैनेजमेंट चाहे ऑफिस का, बेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमारे अंदर दूरदर्शिता चाहिए, फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता चाहिए, दूरांदेशी बनना पड़े, हर परिस्थिति का माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करना पड़े, सूक्ष्म दर्शन करना पड़े। तो इसीलिए गणपति की आंखें छोटी दिखाई। फिर उसके कान कैसे दिखाते हैं बच्चों? गणपति के कान कैसे दिखाते? बड़े और सूप जैसे,
सूप जैसे दिखाते हैं। तो बड़ा कान अर्थात सबका सुनो, बोलो कम। भगवान ने कान 2 दिए हैं, मुंह 1 दिया है, तो सुनो ज़्यादा, बेस्ट लिसनर बनो, लेकिन बोलो कम। और सुनो तो सही, लेकिन सुनने में भी सूप जैसा कान, अर्थात जो सुपड़ा होता है, सूप होता है, वो क्या करता, अनाज अनाज रख देता, छिलके फेंक देता है, उड़ा देता है। तो हमें भी आजकल मीडिया के ज़माने में हम कान में इतनी कीचड़ पट्टी भरते रहते, ये भी सुनो, ये भी सुनो, ये भी सुनो, ये भी सुनो, जिससे हमारा माइंड डस्टबिन बन जाता। सारे संसार की बातें, व्यर्थ बातें, अश्लील बातें, निकम्मी बातें जो नहीं जरूरी है, वो भी सुनते ही रहते। लेकिन सुने क्या, अच्छी बातें सुने, आत्मकल्याण की बातें सुने, जीवन में कुछ फ़ायदा करने वाली बातें सुने, तो हमारा कान गुण ग्राहक बने, पॉजिटिव बातें सुने, आत्म उत्थान की बातें सुने। अर्थात कान को बड़ा भी बनाओ, सबका सुनो, लेकिन सिलेक्टेड सुनो, जो आवश्यक है वही सुनो। अच्छा, फिर आगे गणपति का मुख छोटा दिखाते हैं, तो भगवान कहते हैं बोलो कम। ज़्यादा बोलने से हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से नेगेटिव बातें भी निकल जाती, व्यर्थ बातें भी निकल जाती, संसार समाचार की बातें भी निकल जाती। भगवान ने वाणी के लिए खास कहा, धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। तो ये सिखाता है गणपति का मुख छोटा माना कम बोलो। फिर गणपति के दांत, एक दांत दिखाते हैं, एक दांत टूटा हुआ, एक दंत कहा जाता है। वास्तव में परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में जो ड्यूअलिटी है, अर्थात द्वैत भाव, द्वैत भाव माना ये पुरुष, ये स्त्री, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये पढ़ा लिखा, ये अनपढ़, ये बड़ा, ये छोटा, ये काला, ये गोरा, ये हर सारा द्वैत भाव। तो परमात्मा कहते हैं कि ड्यूअलिटी, द्वैत भाव खत्म करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, सारा विश्व एक परिवार। तो द्वैत भाव खत्म, हम एक बाप के बच्चे, आपस में सब आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो ये हुई एक दंत की बात। फिर सूंड, गणपति की सूंड फ्लेक्सिबल, ऐसी पावरफुल भी होती है, फ्लेक्सिबल भी होती है, जो बड़ा झाड़ भी उखाड़ सकती और छोटे से बच्चे को उपाड़ भी सकती है, प्यार भी कर सकती है। तो जितना हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते जाते, उतना पावरफुल बनते जाते। तो ये पावरफुल की निशानी सूंड, जो बड़े से बड़ा झाड़ भी उखाड़ देती, साथ साथ पावरफुल के साथ लवफुल भी बनते जाते। बच्चे को उठाती है, मतलब लवफुल भी बनते जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हैव अ बैलेंस, लव एंड लॉ, प्रेम और शक्ति। स्ट्रॉन्ग भी बनो, फ्लेक्सिबल भी बनो, लेकिन प्रेम स्वरूप भी बनो। तो ये है सूंड की निशानी। अच्छा, उसके बाद आता है गणपति का पेट। पेट कैसा दिखाते गणपति का? मोटा दिखाते हैं, लंबोदर। तो गणपति का पेट समाने की शक्ति की निशानी है। भगवान कहते हैं कि बच्चे हर एक की बातें सुनो, किसी की कमी, कमज़ोरी, कॉन्फिडेंशियल बात, सीक्रेट बात, कोई आप में फेथ रखकर सुनाता है, लेकिन उसको इधर उधर फैलाओ नहीं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ऐसे नहीं करो, संभालो अपने अंदर।
तो एक तो समाने की शक्ति और दूसरा स्वीकार्य भाव। जो आत्मा जैसी भी है भगवान के संसार में, कहते हैं तुलसी इस संसार में भांत भांत के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी नाव संजो। हर एक आत्मा के अलग अलग संस्कार तो होंगे ही, लेकिन उसको एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। ये भी बाबा के बच्चे हैं। तो एक्सेप्टेंस अर्थात स्वीकार्य भाव और समाने की शक्ति, ये है गणपति का पेट। अच्छा, उसके बाद आता है गणपति के 4 हाथ दिखाते हैं। एक हाथ जिसके अंदर रस्सी दिखाते हैं, तो रस्सी निशानी है कि परमात्मा कहते हैं कि इस आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ धारणाओं के अंदर, कुछ डिसिप्लिन के अंदर अपने को बांधना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकेंगे। तो हमारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार की धारणाएं, अनेक प्रकार के नियम, संयम, डिसिप्लिन, उसके अंदर अपने को बांधो, धारणाओं की रस्सी के अंदर अपने को बांधो तो आगे बढ़ेंगे। फिर साथ साथ कुल्हाड़ी दिखाते एक हाथ में। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, कुल्हाड़ी से तुम क्या करो, अपने विकारों को, नेगेटिविटी को, अवगुणों को काटो। ये है कुल्हाड़ी। फिर गणपति का एक हाथ ऐसे वरदानी दिखाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको ब्लेसिंग देते रहो, सबके विघ्न दूर करने के लिए दुआएं देते रहो। तो हमेशा देने की भावना रखो, मन वचन कर्म से। ये ब्लेसिंग वाला हाथ। और चौथा हाथ मोदक, गणपति के हाथ में लड्डू दिखाते, मोदक दिखाते हैं। मोदक बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बन जाता है तो बड़ा मीठा लगता है। तो आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते हमें कदम कदम पर अटेंशन रखना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका फल जीवन के अंदर बहुत ही खुशी, मधुरता आ जाती है। तो ये है मोदक की निशानी। लेकिन गणपति मोदक खाता हुआ नहीं दिखाते, हाथ में ही दिखाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर कोई आपकी महिमा करे तो उसको मन से स्वीकारो नहीं, उसकी महिमा है, हम निमित्त मात्र है। तो मोदक को खाना माना महिमा को स्वीकार करना। ये है मोदक की बात। गणपति के 4 हाथ हो गए। गणपति की बैठक कैसे दिखाते हैं, एक पाँव फोल्ड किया हुआ और दूसरा उसका अंगूठा धरती को टच करता हुआ दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, परमात्मा कहते हैं कि तुम कार्य, व्यवहार, गृहस्थ, धंधा, नौकरी, सब संसार में रहो, लेकिन एक पाँव संसार में है लेकिन दूसरा पाँव ऊंचा दिखाए, मतलब न्यारे, डिटैच, न्यारा और प्यारा। इसीलिए कहा जाता, संसार में सरसों रहे ने मन मारी पास, संसार में ले पाए नहीं तेने जानू मारो दास। तो संसार में रहते हुए भी, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते भी हम न्यारे, डिटैच रहे। ये उसकी बैठक का भाव होता है। अच्छा, उसके बाद गणपति का वाहन क्या दिखाते हैं बच्चों, मूषक। माना मूषक माना चूहा। तो चूहे की विशेषता होती है कि सब कुछ खुर खुर करते काटता रहता, फूंकता है काटता है, फूंकता है काटता है, और छोटी जगह में से भी घुस जाता है, पता भी नहीं चलता। हम सोचते कि अरे सब कुछ बंद किया था, चूहा कहाँ से आ गया। तो चूहा ये गणपति का वाहन दिखाते, वास्तव में कर्मेंद्रिय जीत की निशानी है चूहा। क्योंकि चूहा क्या करता, कुछ न कुछ खाता रहता, फूंकता रहता, काटता रहता। तो हम भी अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिला है तो सारा दिन क्या करते रहते, आँखों से कुछ न कुछ देखते रहते, मुख से बोलते रहते, खाते रहते, कानों से सुनते रहते, कर्मेंद्रियों को व्यर्थ में लगाते रहते हैं। और सारा वेस्ट, किचड़ा
यहाँ भरते रहते हैं। तो एक तो हमें कर्मेंद्र जीत बनना है, मतलब चूहे के ऊपर सवारी। और दूसरा, चूहा क्या करता है, वो विकारों की भी एक सिंबल है। भगवान कहते हैं 5 विकार चूहे जैसे है, पता भी नहीं चलता कहाँ से घुस जाते हैं। तो विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करना और कर्मेंद्र जीत बनना, ये चूहे की निशानी है। इसलिए गणपति इतना बड़ा लेकिन चूहे के ऊपर दिखाया है, मतलब चूहे को भी कंट्रोल कर लेता है। अच्छा, उसके बाद रिद्धि और सिद्धि। गणपति की 2 पत्नी दिखाते, रिद्धि सिद्धि। तो जितना हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं उतना हमारे अंदर रिद्धि अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति समृद्धि बढ़ती जाती, और सिद्धि माना सफलता, कदम कदम पर हमें सफलता प्राप्त होती जाती है। तो ये है समृद्धि और सफलता, ये हमारी रिद्धि सिद्धि। और लास्ट में गणपति और उनका भाई कौन था, कार्तिकेय। तो दोनों को कहा गया कि सारे विश्व का चक्कर लगा के आओ। तो कार्तिकेय तो निकल पड़े विश्व का चक्कर लगाने, यात्रा करने। लेकिन गणपति जी ने क्या किया, अपने माता पिता की परिक्रमा की। तो परमात्मा कहते हैं कि हम लोगों को खुश करने का बहुत प्रयत्न करते, इसको खुश करें, इसको खुश करें, इसको खुश करें, लेकिन भगवान को अपने डिक्शनरी में नहीं रखते हैं। तो वास्तव में अगर हम परमात्मा को खुश करें, परमात्मा के नियमों पर चलते रहे, तो लोकप्रिय बन जाएंगे। जितना प्रभु प्रिय बनेंगे उतना लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनते जाएंगे। तो इस प्रकार माँ बाप को खुश करना माना परमात्मा को खुश करना, परमात्मा की हर श्रीमत पर चलना। तो इस प्रकार आज हमने 16 बातें देखी गणपति बनने के लिए, गुणों का पति। तो 16 कला संपन्न बनने के लिए हमें इन 16 बातों को अपने जीवन के अंदर धारण करना पड़ेगा। तो ये है गणपति महोत्सव का रहस्य। ओम शांति। कोकिलाबेन को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज विशेष गणेश उत्सव में हम सभी को विशेष गणपति जी के क्या क्या विशेषताएं हैं और उसको जीवन में लाने से हम कितने मूल्यवान बन जाते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कोई भी त्योहार हो, कोई भी बात हो, पर उसको हमें जीवन में कैसे लाना है, सिर्फ उसको मनाना नहीं पर उसको जीवन में ला कर के हमें अपना जीवन बनाना है। तो ये जो भी हमने बातें सुनी, उन बातों को हम अपने जीवन में लावें तो सचमुच हम एक एक विघ्न विनाशक गणेश बन सकते हैं। हम सभी में, हम सभी की आत्मा के अंदर वो शक्ति है, सिर्फ हमें जागृत करनी है। अब आज इतनी विशेषताएं सुनी तो हम सभी के दिल में होगा क्या वो हम सभी भी उस गणेश जिसकी इतनी वंदना करते, इतना याद करते, उसको हम भी कहे कि वो भी हमारी सभा में हम सभी के बीच हाजिर हो जाए। तो विशेष हम सभी के बीच विवेक भाई गणपति के आगमन के लिए कुछ शब्द उच्चारण करेंगे और उन शब्दों के साथ हम सभी के बीच अनेक भक्त उसी भक्तिमय याद के साथ गणपति जी को विशेष हम सभी के बीच में ले आएंगे। तो हम सभी अभी विवेक भाई से आगे सुनेंगे। ओम शांति। अभी हमारे बीच नाचते गाते उमंग उत्साह से गणेश जी की पधरामणी हो रही है।
हम भी उमंग उत्साह से गणेश जी का स्वागत करेंगे तालियों के साथ। हम गीत गा रहे हैं, फिर गणेश जी का आह्वान करेंगे और गणेश जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम सभी तालियों के साथ गणेश जी का आह्वान करते हैं। मोरया रे बापा मोरया रे। गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, स्वामी तुमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, स्वामी तुमसे बढ़कर को। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर को, हमसे बढ़कर कौन। अद्भुत रूप ये काया भारी, महिमा बड़ी है दर्शन की। बिन मांगे पूरी हो जाए जो भी इच्छा हो मन की। ओ जो भी इच्छा हो मन की। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, स्वामी तुमसे बढ़कर को। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर को, हमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, स्वामी तुमसे बढ़कर को। आशा लाया हूँ छोटे से मन में दाता, मांगने सब आते से पहले सच्चा भक्त ही पाता। ओ सच्चा भक्त ही है पाता। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, स्वामी तुमसे बढ़कर को। और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर को, हमसे बढ़कर को। देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर को, स्वामी तुमसे बढ़कर को।
सभी ने विशेष दिल से आह्वान किया, तो हम सभी के बीच हम साक्षात गणपति जी को देख रहे हैं और हम सभी भी अपने दिल से दिल ही दिल विशेष अपनी स्तुति से गणपति जी को याद भी कर रहे हैं। अब जैसे ही गणेश चतुर्थी आती है, उससे आनंद चौदस के बीच में 10 दिन सभी स्थानों पर बहुत ही उसका उत्सव बना रहता है और सभी के दिल में बड़ी खुशी रहती है। तो आज भी विशेष हमारे पूरे कुमार ग्रुप, जैसे आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ अलग अलग ग्रुप में भी बहुत सुंदर रीति से क्लासेस वगैरह चलते हैं, जैसे बच्चों का प्रोग्राम, कुमारों का, कुमारियों का, माताओं का, तो हर एक के अंदर कोई न कोई विशेषताएं होती हैं ज़रूर। और जब ऐसे कोई मौका आता तो उन विशेषताओं के द्वारा हम सभी को भी वो आने वाली नई सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं और अंदर में हम सभी भी वो खुशी का अनुभव करते हैं। तो अभी विशेष हम सभी के बीच कुमार ग्रुप विशेष गरबा लेकर के आ रहा है। कुमार देवश्य, कुमार नीरव, कुमार चिंतन, कुमार यश और हमारे विवेक भाई, जो कि आप सभी जानते हो कि उनके अंदर अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं। कुछ भी होता तो सभी को बहुत सुंदर रीति, जिसको कुछ भी नहीं आता पर उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार करके वो सारी विशेषता अंदर में भरते हैं। तो अभी हम उन सभी के द्वारा विशेष गणपति जी के निमित्त गरबा देखेंगे।
बहुत धन्यवाद सभी कुमार ग्रुप को। बहुत सुंदर रीति से अपने नृत्य के द्वारा गणपति जी की वंदना की। अभी हम सभी के बीच प्रीतेश भाई आ रहे हैं। आप विशेष हम सभी के बीच में बहुत सुंदर एक गीत प्रस्तुत करेंगे। गीत के शब्द हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निखार। तो विशेष प्रीतेश भाई हम सभी के बीच में अपना गीत सुनाएंगे। ओम शांति। ये वैसे बहुत ही अच्छा गीत है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं प्रोफेशनली तो गायक कलाकार नहीं हूँ, लेकिन आप सबको देख कर के थोड़ा उत्साह आया है और आप चाहो तो मेरे साथ दोहरा भी सकते हैं। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, चले चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमीं से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमीं से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतेश भाई। सचमुच जब हमें परमात्मा का परिचय प्राप्त हो जाता, खुद के गुणों की माला मालूम पड़ जाती, तो हमारे अंदर वो मुस्कुराहट आ जाती है और
ये हंसना, ये हर्षित रहना ऐसी चीज़ है जो हम खुद दूसरों को भी वो खुशी बांटते हैं। तो बाबा विशेष हम सभी को यही याद कराते हैं कि सदा हंसते रहो और अनेकों को हंसाते रहो। अभी आज विशेष हम सभी के बीच विशेष यूथ विंग द्वारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उठो जगत के वास्ते। दुनिया के अंदर आज अनेक उलझनों में सब फंसे हुए हैं और उनको एक नई रोशनी, एक किरण मिल जाती है तो उनका जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाता है। उनके परिवार में भी एक प्यार मिल जाता है। तो ये जो उठो जगत के वास्ते विशेष प्रोजेक्ट हैं, उसके द्वारा ऐसे ही कैसे दूसरों को जीवन में नई प्रेरणा मिले, कोई ऐसी बात जिससे वो अपने जीवन को परिवर्तित करके नया जीवन बना सके। तो अभी विशेष विवेक भाई के द्वारा बहुत सुंदर छोटा ड्रामा लिखा हुआ है और यही सभी कुमार ग्रुप ने मिलकर के तैयार किया है। तो अभी हम उस ड्रामा को स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। सभी ने यहाँ ही विशेष प्रैक्टिस की है, सारा शूटिंग वगैरह किया है और तैयार किया है। तो अभी हम सभी उस ड्रामा को देखेंगे, उठो जगत के वास्ते। उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। ये प्रभु का प्यार, ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार, ये सत्कार बार बार लो। Excuse me, sir. May I come in? ओह वेलकम मिस्टर पटेल, कैसे हो? I am fine, sir. एक्चुअली मैं आपकी ऑफिस गया था, वहाँ पता चला कि आप घर पर हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, विदाउट योर परमिशन आई एम कमिंग हियर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स ओके ओके, बैठिए प्लीज। थैंक यू सर। आप सब ठीक है ना? यस, इसीलिए तो आपको धन्यवाद देने के लिए आया हूँ सर। अरे आप तो बहुत भावनाशील हो, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत थी? हमने ऐसा किया ही क्या है जो आपको हमें धन्यवाद करना पड़े? एक्चुअली सर बात ऐसी है कि एज यू नो इन प्रेजेंट सिचुएशन देयर इज सम फाइनेंशियल क्राइसिस गोइंग ऑन इन आवर फील्ड। सो आज बहुत ही वंडरफुल बात हुई। क्या? आइए। सर कुछ विशेष बात? जी हाँ कुलकर्णी, जैसे कि आप सब तो जानते ही हो कि करंटली वी आर फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जी सर, ये समय भी बीत जाएगा सर। वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम टुगेदर सर। जी सर, आप फिक्र न करें, हम सब दिन रात मेहनत करेंगे और फिर से हमारे फर्म को स्टैंड करेंगे। खंडेलवाल, बात वह नहीं है। आप सभी पर मेरा बहुत विश्वास है। हमने बोर्ड के सामने सभी ये बातें रखी, लेकिन सर आप क्या कहना चाहते हो, प्लीज क्लियर करें। कुलकर्णी, मैं आप सभी को कहते हुए बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। प्लीज आप लोग मुझे गलत मत समझना। सर आप खुलकर बोले ना, आप क्या कहना चाहते हैं? दरअसल बात यह है कि बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि 40% स्टाफ को
4 मास के लिए निकाल दिया जाए। यस, आई एम सॉरी टू से दिस बट इट्स नॉट इन माई हैंड। Sir, we can understand your situation. सर, हमें कुछ समय दीजिए। हम आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। Okay, let's hope everything will be fine. ओके सर। Okay, sir. थैंक यू। सर, आप क्या सोच रहे हैं? खन्ना, मैं ये सोच रहा हूं कि 4 मास की तो बात है, क्यों नहीं मैं ही ब्रेक ले लूं। नहीं सर, बोर्ड ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा। यू आर सो सीनियर। खंडेलवाल, मैं बोर्ड को कन्विंस कर लूंगा, लेकिन खन्ना और यूसुफ को जॉब से निकाल दिया जाएगा तो यू नो। सर, होनी को कौन टाल सकता है? जी सर, हम कोई छोटा मोटा काम ढूंढ लेंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है अब हमें एकता का प्रदर्शन करना होगा। आप कहना क्या चाहते हो? क्या हम? नहीं यूसुफ, बोर्ड सैलरी में 40% खर्चा कम करना चाहता है, तो क्यों नहीं हम सब मिलकर ये बात अपना ले कि बोर्ड हमें सैलरी में 40% कम दे, तो सर इससे किसी की भी नौकरी खोने की नौबत नहीं आएगी। इट्स वेरी गुड सॉल्यूशन। किसको कुछ डाउट? नो सर। ओके, डन। डन। वाह, सो इंस्पायरिंग। लेकिन पटेल, इसमें हमें क्यों धन्यवाद कर रहे हो? ये तो आपके स्टाफ की यूनिटी का रिजल्ट है। आनंद जी, आपको याद है कि मैं आपको 8 मास पहले मिला था। वर्तमान स्थिति से प्रभावित होकर हमारा स्टाफ टेंशन, भय से ग्रसित था, जिसके कारण हर एक की पर्सनल लाइफ भी कोलैप्स होने लगी। सभी का भयभीत, चिंताशील मन के कारण वर्क प्लेस पर इफेक्ट दिखाई दे रहा था। एक तरफ फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरी तरफ सोशल क्राइसिस। इस वजह से मुझे बहुत चिंता थी और उस वक्त आपने हमें गाइड किया था, तो हमने ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाया। दीप जलाओ, दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। इस अग्नि पर छाया हुआ अंधकार मिटाओ, इस अग्नि पर छाया हुआ अंधकार मिटाओ। मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ। उन्होंने हमारे एम्प्लॉयज के लिए उठो जगत के वास्ते प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इस प्रोजेक्ट का फायदा बहुत हुआ। उन्होंने हमें मेडिटेशन करना सिखाया। हर रोज कार्य आरंभ से पहले 4 से 5 मिनट हम सब आपस में मिलकर मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, जिससे मन शांत और शीतल हो जाता था। एकाग्रता की शक्ति बढ़ने लगी थी। बस हमारा यही लक्ष्य था कि सभी शांति का अनुभव करें, मन को शांत रखने में सहयोग दे। इससे फायदा यह हुआ कि सभी के घर का वातावरण सकारात्मक, सहयोगी और सशक्त बन गया। सभी घर में मेडिटेशन करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे और एक मत से एकता का वातावरण बनता गया। आपने बताए हुए निर्देशन से यह एफर्ट शुरू किया था और आज उसकी रिजल्ट प्रैक्टिकल में देखने को मिली। देखिए पटेल, हम इसमें एक बात जोड़ना चाहते हैं। परमात्मा का शुक्रिया, क्योंकि हम सब
एक परमात्मा की संतान है। भल कोई इसे परमात्मा कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, तो कोई ईश्वर। लेकिन सत्य तो यही है कि हम सब एक शिव पिता की संतान हैं। हम सभी आपस में भाई बहन हैं। हर एक को अपनी खूबियाँ, विशेषता, शक्तियाँ अनुसार जिम्मेवारी मिली है और यह एक संसार का हिस्सा है। इसलिए हमने आपको जो भी सहयोग दिया, यह हमारा कोई बड़प्पन नहीं है। उस पिता का शुक्रिया करो कि आपको हमारे पास भेजा और हमें सेवा का मौका मिला। वाह आनंद जी वाह, आपने बात तो लाख पते की है। अगर आपकी ये बात इस दुनिया का हर एक इंसान धारण कर ले तो ये देश हमारा स्वर्ग बन जाएगा और ये विश्व शांति का चमन बन जाएगा। परमपिता परमात्मा आपका लाख लाख शुक्रिया। तरुण तरुण पुकारती माँ भारती निहारती, तरुण तरुण पुकारती माँ भारती निहारती। ये डूबती है नाव जो सहारा दे उबार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो। वो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, सफलता के। बहुत सुंदर, इसके अंदर बहुत बड़ा मैसेज हमको मिल गया। इसके लिए हम विवेक भाई के साथ साथ पूरे ग्रुप का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। कुमार करण, नीरव भाई, देवश्य भाई, मनोज भाई, हर्ष भाई और मिठू बहन, उन सभी ने मिलकर के बहुत सुंदर रीति से हम सभी को ये परमात्मा का मैसेज हम तक पहुंचाया। अभी मैं श्याम भाई और प्रीतेश भाई को आमंत्रित करती हूँ कि विशेष हम सभी के बीच आकर के, जैसे कहते हैं खुशी जैसा खुराक नहीं, तो बहुत सुंदर रीति से जोक सुना करके हमें खुशी से भरपूर करेंगे। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्याम भाई और प्रीतेश भाई को। ओम शांति। आ तो तमने कदाच गीतમાં ન ફાવ્યું હોય તો જોક્સમાં આવ્યા, એટલે હવે જો સરસ રૂડો અવસર છે, થોડું ગુજરાતી ચાલશે, થોડું હિન્દી ચાલશે, એટલે હિન્દી સમજવાવાળા, હિન્દી જે ગુજરાતી ન સમજે તો એ લોકો બીજાને હસતા જોઈને હસી લેજો, એટલી અમારા માટે કૃપા કરી લેજો। એટલે વાત એમ છે કે આટલો સરસ અવસર છે અને ગણપતિ આપણી સામે છે, તો આપણે બધા જય બોલાવશું। બોલો ગણપતિ માત કી। અલ્યા માતાજીને આ દાદાની વાત કરવાની, દાદાની, ગણપતિ દાદાની, એવું હોય? હા। એટલે આ તો જો, પણ જો બધા છે ને બહુ સમજુ છે, અને મેં ને આ બધાએ જય એવી રીતે બોલાવી, એક સાથે બેની જય બોલાવી, ગણપતિ દાદાની અને પાર્વતી માની જય બોલાવી, પણ શોર્ટકટમાં એક સાથે બેની જય બોલાવી લીધી। તું શોર્ટકટ વાળો જ રહ્યો। બાકી તો આપણો ભારત દેશ છે એ ખરેખર બહુ સંસ્કૃતિવાળો દેશ છે। અને આપણે જોયેલું હશે કે આપણા પૂર્વ એટલે કે આપણા ફોરફાધર છે, સરસ મજાનું ધોતિયું ને જબ્બો પહેરો હોય ને કેવા સરસ રૂપાળા લાગતા હતા, જે અત્યારે હેન્ડસમ નથી કહેવાતા એવા હેન્ડસમ દેખાતા હતા। તો એવા એક ચરોતરના એક કાકા છે ને અમેરિકા ગયા। હવે અમેરિકા ગયા બરોબર આમ ધોતી જબ્બો પહેરીને મસ્ત લાગતા હતા। હવે જ્યારે એરપોર્ટ ઉપર ઉતર્યા અને પછી ઇમિગ્રેશનમાં પહોંચ્યા તો પેલા લોકોએ તો આમ નવો વેશ લાગ્યો એટલે પૂછ્યું કે કાકા વોટ ઇઝ ધીસ? તો કાકાએ સામે પૂછ્યું વોટ ઇઝ ધીસ? કાકાએ કોઈ દિવસ ટાઈ બાઈ જોઈ જ નથી। તો ઓલાએ કીધું કે ધીસ ઇઝ નેક ટાઈ। તો કાકાએ કીધું ધીસ ઇઝ બેક ટાઈ। તમે ગણપતિ દાદાના લાડુ ખાધા? ખાધા? લાડુ ભાવે ને? એક ભાઈને ગણપતિ દાદાના લાડુ એટલા ભાવે, એટલા ભાવે, એટલા ભાવે, એ તો દાબે જ જાય। 50 લાડુ ખાધા, 100 લાડુ ખાધા, અને ખાઈ ખાઈને પછી તો બેભાન થઈ ગયા। તો પછી કોઈએ કીધું કે ડૉક્ટરને બોલાવો, ડૉક્ટરને બોલાવો। ડૉક્ટર આવ્યા અને જોયું, પછી એક ઇન્જેક્શન માર્યું, પછી
પેલા ભાઈ ધીરે ધીરે ભાનમાં આવ્યા. તો ડૉક્ટરે કીધું કે હવે આ એક ગોળી લઈ લે ને તો બધું સારું થઈ જશે. તો કે ડૉક્ટર સાહેબ શું વાત કરો છો, આ ગોળી ખાવાની જગ્યાએ તો એક લાડુ વધારે ન ખાઈ લીધો હોત. थैंक यू. तो अभी एक बार हिंदी में सुना देते एक बात. तो वैसे तो हम सब देखते हैं घर में तो सारा माहौल अलग यूनिक रहता है, सेंटर का माहौल अलग होता है. लेकिन घर में तो एक बार बच्चे ने पूछा कि पापा पापा ये गन और मशीन गन का डिफरेंस क्या होता है. तो पापा ने एक मिनट सोचा और फिर बोला कि मैं जो बोलता हूँ ना वो गन है और तेरी मम्मी बोलती है वो मशीन गन है. वो यहाँ एक गोली छूटती है, वहाँ पर वो रुकती नहीं है, इसलिए उसका मशीन गन होता है. એક એવી જ રીતે એક વાર છોકરાએ છે ને પપ્પાને પૂછ્યું, પપ્પા પપ્પા હું એવો મોટો ક્યારે થઈશ કે જ્યારે હું મારા ડિસિઝન જાતે જ લઈ શકીશ. તો પપ્પા કહે કે એટલો મોટો તો હું નથી થયો, આજે બી તારા મમ્મીના જ ડિસિઝન ઉપર ચાલું છું. આપણે બહુ સરસ બાબાના જ્ઞાન લીધું છે અને આટલું સરસ જીવન બનાવ્યું છે. તો આપણા ઘરમાં તો બહુ સરસ બધું ચાલતું હોય, પણ એક વખત કાકા હેર કટિંગ માટે ગયા. તો હેર કટિંગ માટે ગયા તો કાકા પેલા હેર કટિંગવાળાએ પૂછ્યું કે કાકા કેટલા કાપવું. કાકાએ એટલું જ કીધું તારે જેટલા કાપવા એટલા કાપ, પણ કાકીના હાથમાં ના આવવા જોઈએ. છે ને આપણે એક ભાઈ અહીંયા એણે પંખાની સ્વિચ ચાલુ કરી. પંખાની સ્વિચ ચાલુ કરીને તો પંખો ચાલુ ન થયો, પાછી બંધ કરી દીધી. પછી એક બેન આવ્યા, એણે પંખાની સ્વિચ ચાલુ કરી તો પંખો ચાલુ થઈ ગયો. તો એ ભાઈ મને કે પંખાની સ્વિચ તો મેં એ જ ચાલુ કરી હતી, તો એ મારાથી કેમ પંખો ચાલુ ન થયો. મેં કીધું ભાઈ સ્વિચ ચાલુ કરવાથી ન થાય, કરંટ એ જોઈએ, કરંટ જોઈએ. આ તો છે ને તમને કહું, આ તો શિવ શક્તિ કહેવાય, શિવ શક્તિ. એટલે બહેનો શિવ શક્તિ ને તો ભાઈઓ સહન શક્તિ. સહન શક્તિ. એક વખત એવી જ રીતે એક બેન છે ને એના પતિને ડૉક્ટર પાસે લઈને ગયા અને ડૉક્ટરને બતાવ્યું ને ડૉક્ટરને કહે કે સાહેબ આને જુઓ ને કંઈક ચેક કરો, આ રાતમાં ઊંઘમાં બબડ કરે છે, મને રાત્રે સૂવા નથી દેતા, આખી રાત બોલ જ કરે છે. ડૉક્ટરે ચેક કરીને કીધું કે બેન આમ બીજું કંઈ નથી, પણ ખાલી દિવસે બોલવાની તક આપો. આ છે ને મારો પોતાનો અનુભવ છે. હવે થયું એવું કે નાનપણથી એટલે જુવાનીમાં જ વાળ ધોળા થઈ ગયા. હવે 27 વર્ષની ઉંમર હતી ને હું સ્કૂટર લઈને જતો હતો. હવે 27 વર્ષનો છોકરો સ્કૂટર તો એમ તો 40ની સ્પીડે તો ચલાવે ને, તો હું તો 40ની સ્પીડે સ્કૂટર ચલાવતો તો બે મારાથી નાના જુવાન છોકરાઓ મારાથી 2 વર્ષ જ નાના હશે, સ્કૂટર સ્પીડમાં ચલાવીને મારી ઓવરટેક કરીને પાછા મારી સામે કે આ કાકાને જુવાની આવી લાગે છે. મેં છોડ્યો નહીં હો, મેં કીધું જોરથી બૂમ પાડી કે હું જુવાનીમાં કાકા થઈ ગયો છો. આવી જ રીતે એક વખત મારે અમારા બે હરખું જ હોય ને, હવે સરખા હોય એટલે સરખું જ હોય. તો એક વખત હું કોઈના પાસપોર્ટ માટે હું પાસપોર્ટ ઓફિસમાં ગયો હતો. તો બધી લાઈન હતી, છોકરાને એક બેને તેડેલો હતો, એ ઊભો હતો, આમ પકડેલો હતો, પણ બિચારો પડી ગયો એટલે શું કરે, છોકરાઓને આમ છાને રાખે ને, જો કીડી મરી ગઈ. હવે ત્યાં કીડી તો હોય નહીં એટલે પછી કે એ જો દાદા છે, જો દાદા, જો તારી જેવા દાદા દેખાય જ ને, જો એની જેવા ચશ્મા છે ને. હવે આપણે શું કહેવું, શાંતિથી ખસકી ગયા. પછી તમારી લાઈફમાં ઘણીવાર પ્રમોશન મળ્યા હશે, પણ 5 મિનિટમાં પ્રમોશન મળી જાય એવું થયું? ક્યારેય થયું છે ને? મારે એવું થયું. એક વખત હું છે ને સ્મૃતિ મંદિર જતો હતો. હવે સ્મૃતિ મંદિર પહેલી વખત જતો હતો, તો હું જતો હતો તો પછી આગળ ગયો ને પછી મને એમ થયું કે હવે અહીંયાથી રસ્તો ભૂલો પડે છે, એટલે હું પૂછી લઉં. તો મેં કીધું કે રિક્ષાવાળાને પૂછ્યું, મેં કીધું કે ભાઈ હા સ્મૃતિ મંદિર જવું હોય તો તે કે કાકા તમે અહીંયાથી ડાબી બાજુ જતા રહ્યો અને આગળ જશો ને ત્યાંથી જમણી બાજુ એટલે સીધું સ્મૃતિ મંદિર. મેં કીધું સારું, એણે જેવું કીધું ને એવું જ કર્યું. પણ આપણને તો વેરીફાઈ કરવાની આદત ને, એટલે પછી આગળ જતાં મેં એક રિક્ષાવાળાને ફરીથી પૂછ્યું. મેં કીધું કે ભાઈ સ્મૃતિ મંદિર ક્યાં આવ્યું? તો કે દાદા સીધા જતા રહ્યો, સીધા. તો મેં કીધું કે આ સારું હો, કાકામાંથી દાદા 5 જ મિનિટમાં થઈ ગયો.
શું છે अभी ये हिंदी में चलेगा तो वैसे हमारा आबू जाना काफ़ी बार होता है। तो एक बार हम आबू गए थे तो एक जगह पर गए, रात को थोड़ा अंधेरा हुआ था और इतना दिखाई भी नहीं दे रहा था, बारिश भी बहुत थी। तो और मैं अकेला था गाड़ी में, तो जा रहा था और रास्ता भी इतना चौड़ा नहीं था। फिर चलते चलते मुझे पता चला कि मैं कोई अलग रास्ते पर भटक गया हूँ। तो फिर गाड़ी रिवर्स करनी है, पीछे खंभा था। मैं सोच रहा हूँ अभी गाड़ी रिवर्स कैसे करूँ, बारिश है, इतना दिखाई भी नहीं देता है। उतने में एक लड़का था वहीं वो जा रहा था। मैं बोला अरे लड़के इधर आओ, इधर आओ, देखो मैं ना गाड़ी रिवर्स कर रहा हूँ, अंधेरा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है और पीछे खंभा है। तो मैं रिवर्स कर रहा हूँ, आप ज़रा मुझे बताना, नहीं तो वो एक टकरा जाएगी। तो बोला हाँ हाँ ठीक है, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, दाएँ काटो बाएँ काटो बाएँ काटो, आने दो। उतने में जोर से आवाज़ आया दुम। तो बोला बस टकरा गई। એક વચ્ચે ને એક ભાઈ ડૉક્ટર પાસે ગયા, ડૉક્ટરને કીધું સાહેબ મને છે ને એક તકલીફ છે। તો ડૉક્ટર કહે શું તકલીફ છે? તો કે છે ને વાંદરા છે ને એ સપનામાં ફૂટબોલ રમે છે, રમે તો બહુ સારું પણ વાંદરા ફૂટબોલ રમે જ નહીં, મને આમ ફાવતું નથી સપનામાં। તો ડૉક્ટર કીધું કંઈ વાંધો નહીં, હું તમને એક ગોળી આપું, તમે આજે લઈ લેજો, કાલથી સારું થઈ જશે। કે સાહેબ હું કાલથી લઉં તો? સાહેબ કહે કે કેમ? તો એ કહે કે આજે તો ફાઇનલ મેચ છે એ લોકોની। એક પ્રશ્ન પૂછવો છે તમને। હવે એવું થયું કે મારે છે ને, હું બોમ્બે ગયો હતો અને બોમ્બેમાં તો કેટલો બધો ટ્રાફિક હોય અને ગાડીઓ આમથી આમ જતી હોય ને આપણે ઓવરટેક કરવું, ક્રોસ કરવું હોય તો બહુ તકલીફ પડે। એવામાં હું રસ્તા ઉપર હતો, મારી ઉપરથી આખો ખટારો નીકળી ગયો, તોય મને કાંઈ ન થયું। બોલો એ કાંઈ જ ન દઈ ને, ખટારો પુલ ઉપરથી જતો નહીં, પુલની નીચે હતો। એક વચ્ચે ને હું સાયકલ લઈને જતો હતો ને તો એક કાકાને જોરથી અથડાઈ ગઈ। કાકા કે બ્રેક તો માર। મેં કીધું આખી સાયકલ તો મારી, હવે બ્રેક શું મારું? ચલો હવે બીજો એક પ્રશ્ન છે તમારા માટે। તો એ છે આપણે પેલો ટ્રેનના ફાટક કેમ રાખેલા હોય છે? આ ટ્રેન માટે ફાટક કેમ રાખેલા હોય છે? હે કેમ કોઈ બોલતું નથી? ભાઈ કેમ ન થાય? અરે ભાઈ ટ્રેન છે ને એ સોસાયટીમાં આવી ન જાય ને એટલા માટે। એક વખત છે ને એક ભાઈ રાજેન્દ્રભાઈ જેવા ભાઈ એ સાયકલ લઈને એક વખત સોસાયટીમાં નીકળ્યા અને એ કાકાને જોરથી વગાડી દીધો। તો પેલા કાકા તો પડી ગયા। તો પાછા રાજેન્દ્રભાઈ એને બીજું કંઈ નહીં પણ એમ કે કાકા તમે તો છે ને નસીબદાર છો, નસીબદાર। કાકા કે અલ્યા નસીબદાર કેવી રીતે? કે આટલું બધું વગાડી દીધું ને પાછું તું નસીબદાર કે? એ કે આજ તો સાયકલ લઈને નીકળ્યો, કાયમ તો હું ખટારો લઈને નીકળું છું। એક બેન, તો એમને ફોન ઉપર વાત કરવાની બહુ આદત। એમ એવું કહેવાય છે કે કોમ્યુનિકેશનના બે બહુ ફાસ્ટ સાધન છે, એક ઈમેલ ને બીજું ફિમેલ। આમ તો બધા બહેનો બહુ બધા બેઠા છે, ધોવાઈ જાઓ એમ છું, પણ છતાં હિંમત કરીને બોલી ગયો છું। તો એક બેનને ફોન ઉપર વાત કરવાની આદત, એટલે લગભગ અડધો કલાક પોણો કલાક તો ફોન ચાલે જ, અને એના પતિ દર વખતે કંટાળે, આટલો ફોન લાંબો ચલાવે છે ને બિલ આવે છે ને। તો એક વખત 10 મિનિટમાં ફોન પતી ગયો। તો એના પતિએ કીધું કે વાહ આજે તો તારે 10 મિનિટમાં પતી ગયો, કોનો ફોન હતો? તો કે એ તો રોંગ નંબર હતો। બે મિત્રો છે ને એ ગામડામાં રહેતા હતા અને એમને થયું કે હવે શહેરમાં જઈએ ને આપણે કંઈક કમાઈએ। તો બે મિત્રો શહેરમાં શિફ્ટ થયા, પણ એક મિત્ર એ નગર શેઠને ત્યાં કામ કરે ને બીજો છે ને એ બેચર શેઠને ત્યાં કામ કરે। હવે થયું એવું કે નગર શેઠને ત્યાં કામ કરે તો એ પેલો જે મિત્ર બેચર શેઠને ત્યાં કામ કરતો હતો ને એના મિત્રને મળવા ગયો। તો હવે પેલો તો એનો મિત્ર છે એ તો શેઠને ખખડાવ કરે, બેચર શેઠને ખખડાવ કરે। એટલે પેલા કે આ કેવું કે તું તો શેઠને ખખડાવી નાખે। અરે ખખડાવવા પડે કે નહીંતર તો આપણને કામ આપ કરે, આજે બેંકમાં જાને, આજે અહીંયા જાને, આજે ત્યાં જાને। એ કે આ તો સારું કે તો જે બીજો મિત્ર છે ને એને એમ થયું કે લાવ હું એ જ તુક્કો અપનાવું। તો એણે એના શેઠને ખખડાવવાનું ચાલુ કર્યું, તો શેઠે તરત કાઢી મૂક્યો।
તો પહેલો તો મૂરઝાઈ ગયો. એ પછી પાછો રૂમ ઉપર આવ્યો તો બે રૂમ ઉપર પાછા રાત્રે તો ભેગા મળે ને તો કે બેને વાત થતી તો કે તે જેમ ખખડાયો ને એમ મેં ખખડાયા શેઠને. તો મને તો કાઢી મૂક્યો. તો એ કે અલે આ ખખડાવે થોડા. તો કે તું તો ખખડાય. અરે મારા શેઠ તો બે રાહ છે. એ કે એ ક્યાં સાંભળે છે. હવે આ અત્યારે ચોમાસાની સિઝન છે અને આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ઘણી વખત વરસાદ પડતો હોય છે, એટલો બધો વરસાદ પડતો હોય છે કે આપણે નીકળવું તકલીફ પડતી હોય છે. પણ છતાંય જે લોકો ડેલી સર્વિસીસવાળા છે એના માટે છૂટકો નથી હોતો. તો એવી રીતે એક છે ને પોસ્ટમેન, ગામમાં પોસ્ટમેન છે, તો એ પેલું કવર ડિલિવરી કરવા માટે પહોંચ્યો. તો બિચારો એટલો પલળેલો હતો અને બેન બહુ ભાવનાવાળા હતા. એટલે બેને કીધું કે અરે આવો આવો, કંઈ નહીં, આ તમે મૂકી દો, આ તમે લૂછી લો. કે શું કામ હતું? તો કે બસ આ તો પોસ્ટ આપવા આવ્યો હતો. અરે કે એના માટે શું કાંઈ ધક્કો ખાધો? એ તો પોસ્ટ કરી દીધી હોત તો. આ છે ને આ સાચો અનુભવ કહું તમને. એક વખત અમારે ઓટો ગેરેજ અને અમે ત્રણેય ભાઈઓ, હું, પ્રિતેશ અને અમારા મોટા ભાઈ, ત્રણેય ભાઈઓ કામ કરીએ. હવે એક વખત પ્રિતેશ અમારે ગામ ગયો હતો અને એક ભાઈ પહેલી જ વખત ગાડી રિપેરિંગ માટે મૂકી અને મોટું કામ હતું, અઠવાડિયાનું કામ હતું. કામ અમે રોજ કરીએ અને રોજ આંટો મારે, પ્રોગ્રેસ જોઈ કે ક્યાં કામ પહોંચ્યું. પછી છેલ્લો દિવસ હતો ને ગાડી ડિલિવરી આપવાની હતી. તો મોટા ભાઈ છે ને એ ગાડી લઈને બહાર એના ટેસ્ટ ડ્રાઈવ માટે ગયા અને પેલા ભાઈ આવ્યા ને પછી જોયું કે આ 4-5 ગાડી છે પણ એમાંથી એકેય ગાડી મારી નહોતી. એટલે પ્રિતેશને કીધું કે પ્રિતેશભાઈ, એટલે એ તો ઓળખતા નહોતા પણ કીધું કે ભાઈ મારી ગાડી કેમ દેખાતી નથી? તો કે કઈ ગાડી? તો પેલા ભાઈને ધ્રાસકો પડ્યો. એ કે આ મારી ગાડીનો દાવ થઈ ગયો કે શું થયું? પછી હું સામે આવ્યો તો પછી મેં કીધું કે કઈ ગાડી નહીં, આ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ માટે ગયા છે એ ગાડી. એટલે અમારા બેમાં ભેગા થઈએ ને તો તમે આવું લોચો ન મારતા. હવે આ છેલ્લો એક જોક કહીને પૂર્ણ કરું છું. તો એક વખત શું થયું કે એક નોકર છે, તો શેઠને ત્યાં નવી નોકરી હતી. 10 વાગે પહોંચવાનો ટાઈમ હતો. હવે દરરોજ 10:30 એટલે 4-5 દિવસથી આ 10:30 વાગે આવે. એટલે શેઠ એક વખત બોલાયો અને ખીજાયા કે તું એલા હજી નવી નોકરી છે તોય 10 વાગ્યાના બદલે 10:30 વાગે આવે છે, તને સમયનું ભાન છે કે શું? તો કે શેઠ, હું 6 કિલોમીટરથી આવું છું અને રોજ ચાલીને આવું છું એટલે મને સહેજે મોડું થઈ જાય છે. એ એવું છે? તો કે લે ને તું વાત કર ને. કે લે આ સાયકલ નીચે આવીને આજની સાયકલ નીચે પડી છે, કાલની સાયકલ લઈને આવજે. એટલે પેલો બીજે દિવસે આવ્યો 11 વાગે. શેઠ તો એને બરોબર બોલાયા અને ખીજાયા કે લા તને ભાન પડે, આ તને સાયકલ આપીને તોય આ આટલા વાગ્યા આવે છે. કે શેઠ શું કરું? કે હવે ચાલીને આવતો ત્યારે તો બહુ ટાઈમ નહોતો લાગતો, પણ હવે આ સાયકલ દોરવીને લાવું છું એટલે મને અડધો કલાક વધી ગઈ. એટલે કે સાયકલ ચલાવીને આવે ને તો કે મને ક્યાં આવડે છે. એટલે પેલો કેટલો આજ્ઞાકારી કે શેઠે કીધું તો સાયકલ લઈને ગયો, ભલે ચલાવતા નથી આવડતી. એટલે આપણે જીવનમાં પણ ઘણી વખત એવું હોય કે આપણે આપણે સ્પષ્ટ કરી દઈએ તો આપણે સાયકલ દોરાવી ન પડે. એટલે આ એક સરસ મેસેજ સાથે જોક પૂરો કરું છું. ઓમ શાંતિ. તમને મજા આવી? હાશ. હવે અમારે ડાન્સ પ્રસ્તુત નહીં કરવો પડે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શ્યામભાઈ, પ્રિતેશભાઈને. આપણને સૌને ખૂબ સુંદર રીતે વાતો સંભળાવીને खुश कर दीदा. अभी हम सभी के बीच में कुमार दीपेंदु आ रहा है. हर एक को अपनी भाषा का गौरव होता है, तो कुमार दीपेंदु को भी ये खुशी है और वो अपनी ही भाषा बंगाली भाषा में हम सभी को विशेष गीत सुनाएंगे. तो हम सभी अभी सुनेंगे कुमार दिबेंदु से बंगाली गीत. ओम शांति. हाँ, गीत के शब्द है अकेला चलो रे. इसका मतलब है अपन जब कोई साथ ना दे तब भी आपको अकेले तो चलना ही है, क्योंकि शो मस्ट गो ऑन. तो ये है प्रस्तुति.
তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও বাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় কেউ কথা না কয় তবে পরাণ খুলে তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে बहुत बहुत धन्यवाद कुमार दिव्येंदु को। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ कुमार करण को। वो विशेष हम सभी के बीच में गणपति जी हम सभी के बीच हैं और हम सभी जानते हैं कि उनकी गणपति की स्थापना भी करते और फिर विसर्जन भी कर देते और फिर बार बार फिर ये याद करते कि हर वर्ष आप ज़रूर हम सभी के बीच आना। तो कुमार करण भी गीत के शब्द है तुझको जलवा दिखाना होगा अगले बरस फिर से आना होगा। सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव फिर से जलवा दिखाना ही होगा अगले बरस आना है आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा अगले बरस आना है आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझको आना है सुन ले कहता दीवाना है जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। खुशियों के दिन हो के गम का जमाना दिल बस लेता
संग गाएंगे चैन तब हमको पाना है। ओ मोरिया 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 रे पप्पा मोरिया 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 रे मोरिया 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 रे पप्पा मोरिया 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 रे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। बहुत सुंदर कुमार करण भाई ने अगले वर्ष का भी निमंत्रण दे दिया। अभी हम आमंत्रित करते हैं हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी को। हम दीदी का भी आज के दिन के निमित्त विशेष आशीर्वचन भी सुनेंगे, तो हम आमंत्रित करते हैं हमारी परम आदरणीय चंद्रिका दीदी, जिनके दिल में भी बहुत उमंग उत्साह रहता और हर समय कोई न कोई नई बात करनी है, कुछ नया करना है। तो आप बहुत सुंदर रीति से सभी को गाइड भी करते और कितने भी कार्य में व्यस्त हो पर हर रीति से सभी को गाइड भी करते और प्रोत्साहन भी देते हैं। और आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में हमारा जो यूथ विंग का प्रोजेक्ट चल रहा है, यूथ विंग का कार्य चल रहा है, उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और बहुत सुंदर रीति से सभी युवा भाई बहनों को अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे विशेषताओं से संपन्न करना है। तो अभी हम सभी सुनेंगे आदरणीय चंद्रिका दीदी को। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी त्योहार उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं, उन सभी त्योहारों का कुछ न कुछ रहस्य है, जिसके कारण यादगार रूप में मनाए जाते हैं। हमारी परम स्नेही कोकिलाबेन जी ने आप सभी को गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक रहस्य अच्छी तरह से समझाया है। हम जानते हैं कि हर शुभ कार्य में पहले गणेश की स्थापना होती है। गणेश माना निर्विघ्न,
लेकिन गणेश निर्विघ्न क्यों गाया गया है? गणेश माना बहुत सारे गुणों का ईश, सर्व गुणों का ईश, सभी गुणों में परमात्मा समान जो है, या परमात्मा के जैसे सभी गुण जिनमें हैं उन्हें गणेश कहा जाता है। तो आज का त्यौहार हमें यही संदेश देता है कि हम हर एक अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने का श्री गणेश करें, अर्थात शुभारंभ करें। जहाँ गुण होता है, गुण युक्त आत्माएं होती हैं, वहाँ सब कार्य बहुत सहज संपन्न होते हैं। इस युग में इन देवी देवताओं की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है कि ये कलयुग है, और कलयुग के अंदर हर एक के अंदर बहुत सारे अवगुण आ गए हैं, और अवगुणों के कारण जीवन को जीना बड़ा मुश्किल लग रहा है। आप सभी तो अनुभवी हैं घर गृहस्थी के, कि एक परिवार में 2, 4, 6, 8, 10 लोग एक दो से मिलकर के नहीं चल पा रहे हैं, और इसीलिए वर्तमान समय मनुष्य जीवन क्लेश से भरा हुआ है। ऐसे समय में स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बाबा आकर के हम हर एक को गणेश बनने के लिए कहते हैं। माना हम स्वयं निर्विघ्न बने और हमारे होने से सब कुछ निर्विघ्न बने। तो इसीलिए आज के दिन का विशेष गायन यही है कि हम गुणवान बने, गुणों में ईश बने। आप सभी के आगे आज हमारे कुमार भाइयों ने अपनी प्रस्तुति रखी। अब मुझे कहते हुए गौरव हो रहा है कि एक तरफ देखो तो आज के युवा के कितने प्रश्न हैं परिवार के अंदर। अगर एक बेटा है उसे व्यसन है, सारे परिवार को वो व्यसन से होने वाला नुकसान महसूस हो रहा है। अगर एक बेटा डिप्रेशन में है, सारे ही उस डिप्रेशन के माहौल से ग्रस्त हो जाते हैं। अगर एक बेटा आउटलाइन चला गया है, माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो कहते हैं इससे तो मुआ भला नहीं होता। तो आज के कलयुगी विश्व में युवा पीढ़ी की इतनी बुरी हालत है, उसके लिए हम उन्हों को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग के प्रभाव में लोगों का जीवन ऐसा बन गया है। तो यहाँ पर यही शिक्षा देते हैं परमात्मा कि बच्चे आप स्वयं निर्विघ्न बनो, आप स्वयं गणेश समान बनो, अपने जीवन की प्रगति के प्रति जो संकल्प धारण करो उसके अंदर आप अंगद समान बनो। अंगद कैसा था? उसको कितना भी हिलाया गया लेकिन वो हिलता नहीं था,
अचल था। अंगद समान बनो। फिर परमात्मा आदेश देते हैं कि आप सभी दिव्य दर्पण बनो। दर्पण जो होता है उसके अंदर हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ता है। जब हमारी युवा पीढ़ी एक दिव्य दर्पण बन जाएगी तो उनको देखने वालों को ये महसूस होगा कि अरे ये इतने दिव्य बन सकते हैं। तो मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा पड़ोसी, मेरा संबंधी अगर ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़े तो वो भी ऐसे दिव्य दर्पण बन सकते हैं। तो आप सभी को आज के इस गणेश चतुर्थी के निमित्त रखे गए इस कार्यक्रम में परमात्मा के तरफ से दी गई ड्यूटी, परमात्मा के तरफ से दिया हुआ डायरेक्शन मैं आप सबको सुनाती हूँ और आप अवश्य ऐसा करना। देखो, हम जीवन में कई प्रकार से सेवाएं कर सकते हैं। कोई पैसे का दान करके, कोई पुस्तक का दान करके, कोई खाने पीने का दान करके, कोई ब्लड डोनेट करके, कोई वस्त्र दान करके, कुछ न कुछ दे करके सेवा करने के लिए आज हम देखते हैं समाज में बहुत सारी सामाजिक सेवाभावी संस्थाएं भी हैं। लेकिन ये सभी से बड़ी सेवा कौन सी है जिनकी अपेक्षा लोग भगवान से चाहते हैं, देवी देवताओं से चाहते हैं, बड़ों से चाहते हैं? वो है आशीर्वाद, वो है वरदान, वो है शुभकामना, शुभ भावना, वो है दुआएं देना। हम सभी को आज के दिन ये संकल्प करना है कि हमारे परिवार में कोई कैसी भी दुखी आत्मा है, व्यसनी आत्मा है, जीवन से थकी हुई आत्मा है, डिप्रेस आत्मा है, हम परमात्मा की याद में उस आत्मा का कल्याण हो, उसका शुभ हो, उनको बाबा का वरदान मिले और वो उस परिस्थिति से बाहर आ जाए। ये सबसे बड़ी सेवा है और ये सेवा वही कर सकते हैं जिनकी दिल बड़ी होती है, जिनके अंदर क्षमा का भाव होता है, जिनके अंदर लोगों की कमियों को भुलाने की भावना होती है, जिनके दिल में लोगों के प्रति एक बहुत ऊंची श्रेष्ठ सम्मान की भावना होती है, वही ये काम कर सकते हैं। हम सभी आज के दिन अपने दिल में विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति क्षमा भाव, रहम भाव, दया भाव, सहयोग की भावना, सम्मान की भावना को धारण करें कि दुनिया की कोई भी आत्मा वो मेरा भाई है, वो परमात्मा की संतान है, वो मेरे अपने परिवार का स्वजन है और उनका सर्व प्रकार से कल्याण हो, ऐसी मैं मंगल कामना करती हूँ, ऐसी मैं शुभ कामना करती हूँ। मैं आपको कैसे सुनाऊं मेरे अनुभव की बातें,
मेरे पास कोई भी बात आती है, किसकी समस्या आती है, कोई अपना दुख दर्द मेरे सामने बोल देते हैं, मैं बहुत सच्चे दिल से शिव बाबा के सामने बैठ कर के बाबा को कहती हूँ, बाबा ये तकलीफ से ये आत्मा मुक्त हो जाए, इन समस्याओं को सामना करने की इस आत्मा की अंदर शक्ति आ जाए, और उसके लिए मैं आपको याद करती हूँ। ये मेरी याद को आप उस आत्मा के प्रति ट्रांसफ़र करके उस आत्मा को सहयोग करना। हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, हमें बहुत कुछ भगवान ने दिया है, वो दिया हुआ अभी देने की ज़रूरत है। जब किसी आत्मा का प्राण निकलने जा रहा है, जब उसको 2 बूंद पानी की ज़रूरत है, वो 2 बूंद पानी उसके मुख में पड़ने से हो सकता है उसका प्राण बच जाए। मेरे मीठे भाई बहने, हम अपने जीवन से कर्कशता को निकाल दें, हम अपने जीवन से लॉजिक को निकाल दें, हम अपने जीवन से सामने वाली व्यक्ति को जज करना छोड़ दें, हम उसको क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। हम यही समझें कि ये आत्मा परमात्मा की कृपा का पात्र है, और मेरे सामने ये आत्मा आई है, तो मुझे जितनी परमात्मा की कृपा मेरे जीवन में मिली है, उसको कई गुना करके मैं उस आत्मा के प्रति ट्रांसफ़र कर दूँ। हमारा दिल प्यार और दुआओं से, स्नेह और सच्चाई से, सम्मान और महिमा से भरा हुआ रहे, तो परमात्मा से ये शक्ति हम अपनी शुभ भावना से दे दे, इसके जैसा श्रेष्ठ प्रसाद और कोई नहीं हो सकता है। मैं मेरे सहित आप सभी भाई बहनों को आज के दिन यही कहना चाहती हूँ कि हम हमारे दिल को मोम जैसा बनाएं, जो दूसरों की प्रति हमारी संवेदना बनी रहे, हमारी सिंपैथी बनी रहे। कोई भी व्यक्ति दोष देने लायक नहीं है। आज चाहे वो कुछ भी हैं, उनके कई जन्मों का हिसाब है। किसी के प्रति कुछ है, किसी को कुछ है। परमात्मा सभी को क्षमा करता है, माफ करता है। क्षमा करके, माफ करके फिर भी वरदान देता है। इसीलिए भगवान भगवान है। तो हम कम नहीं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, और हम भगवान के बच्चे कहलाने के लायक तब माने जाएंगे कि जब हम भगवान को हमारे में आत्मसात करें। जैसा मेरा बाप है वैसी मैं हूँ। जो मेरे बाप के गुण हैं वो मेरे गुण हैं। जो मेरे पिता का कर्तव्य है वो मेरा कर्तव्य है। तो आज के दिन पर हम हर एक अपने आप को निर्विघ्न गणेश समझते हुए स्वयं भी निर्विघ्न रहे और सभी को भी निर्विघ्न बनाए, ऐसी मेरे दिल की बहुत बहुत शुभकामना है, और ये अवश्य होना ही है।
एक बात, मैंने हमारे इन कुमार भाइयों को बोला है, 7 अगस्त को इन कुमार भाइयों की एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैंने उन सभी के साथ एक संकल्प लिया है। आप सभी हमारे हर कार्य में सहयोगी रहे हैं, इसलिए आप लोगों के आगे दिल की बात करती हूँ। 7 नवंबर तक, आज कौन सा दिन है? 4 सितंबर है। 7 नवंबर तक हमारे ऐसे 100 कुमारों की सभा इस हॉल में हो। 100 कुमारों की सेना इस हॉल में हो, जो स्वयं कैसी भी है आत्मा, आप ले आना। देखो, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों की सेना है। आप लोगों को भी अपनी सेना बढ़ानी है, बढ़ाएंगे ने? अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को अपना संग का रंग लगा करके, ऐसे ही हमारे कुमार अपने मित्रों को, स्वजनों को और आपके परिवार से भी, ऐसे जो युवा भाई हैं 18 साल से ऊपर के, 16 साल से ऊपर के, 16 साल से नीचे बच्चों के प्रोग्राम में होते हैं, 16 से ऊपर युवा हैं, ऐसे युवाओं को बाबा के घर में ले आओ। चाहे वो व्यसनी भी हो, कोई हर्जा नहीं है, चाहे वो डिप्रेशन वाला भी हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, बाबा के घर में ले आओ और उनकी जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। और ऐसे 100 युवाओं के संगठन की ताकत से हम इसी 4-6 मास के अंदर 50,000 युवा भाई बहनों को एकत्रित करना चाहते हैं और उन्हों को इतना ही एक, क्या कहे, चिराग जलाना चाहते हैं, जो सोई हुई आत्मा जाग जाए। भारत स्वर्ग बनेगा, कैसे बनेगा? हर बच्चा कृष्ण, हर बच्ची राधे, हर मानव नर से नारायण, हर नारी लक्ष्मी बन जाएंगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। तो हमें परमात्मा के इस कार्य के लिए स्वयं तो तत्पर रहना है, लेकिन जिनको भी देखे उसके तरफ एक ही नज़र हो, ये भी बाबा का बन जाए, ये भी भगवान का बन जाए और भगवान का वर्षा प्राप्त कर ले। तो ऐसी शुभेच्छा सहित मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। और हमारे कुमारों के ग्रुप को, जिन्होंने आज बहुत ही उमंग उत्साह से गणेश चतुर्थी के निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए हमारे सभी कुमार भाइयों को एक एक को नाम सहित मैं दिल से धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय दीदी जी को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने बताया कि 50,000 यूथ को एकत्रित करना है, तो ये समझो कि आपके दिल में यही है कि हर एक को कोई न कोई सही रास्ता मिल जाए, हर एक का कल्याण हो जाए, यही आपके दिल में भावना है। तो इसलिए ये सुन करके आप सभी भी अपने दिल के अंदर गिनती शुरू कर देना कि हमें भी किन किन को बाबा के घर तक लाना है, क्योंकि जब सभी जुड़ जाएंगे तो कार्य बहुत जल्दी संपन्न हो सकेगा। अभी मैं जो भी यूथ कुमार ग्रुप हैं जिन्होंने इसमें पार्ट लिया था, उन सभी को आगे आमंत्रित करती हूँ कि
आप सभी आगे आएंगे और सभी का एक ग्रुप फोटो होगा, क्योंकि इसकी यादगार भी बहुत ज़रूरी है। तो सभी कुमार जहाँ भी हैं, श्री गणेश भी हम सभी के बीच में आगे आएंगे, कोकिला बहन भी आगे आएंगे। ॐ गङ्गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मङ्गलमूर्तये